हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कुमाऊनी बोली भाषा। एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को भी हम बहुत ही इजी और सरल वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और ये टॉपिक हमारी कोशिश रहेगी आपको यहीं पर याद करवानी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुमाऊनी बोली और भाषा के बारे में। तो देखेंगे भाई, कुमाऊनी बोली का सर्वप्रथम प्राचीन जो नमूना है महेश्वर प्रसाद जोशी पिथौरागढ़ के दिगांत से प्राप्त हुआ है 1105-1106। अगर आपसे बोलेगा कुमाऊनी बोली का जो सबसे पुराना जो नमूना है महेश्वर प्रसाद जोशी, ठीक है व्यक्ति का नाम, पिथौरागढ़ के दिगांत से मिला है 1105-1106। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा भाई। कुमाऊनी बोली को पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। बहुत जगह कुमाऊनी बोली का नाम पहाड़ी भी हिंदी भी है भाई। खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव इसमें पड़ता है। कुमाऊनी बोली में खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कभी कभी कुमाऊनी बोली को पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला पॉइंट है भाई, आपने ध्यान रखना है, त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों और 12 बोलियों में निर्धारित किया है। एग्जाम में पूछेगा त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी कितने वर्गों में, आपने बताना है 4। कितनी बोलियां हैं? 12। देखो भाई, 4 यहाँ पर आती है पूर्वी में, 6 आपकी पश्चिम में आती है, एक आपका उत्तरी में आती है और एक आपका दक्षिणी में आती है। तो 4 और 6 10, 11 और 1 12। तो 12 बोलियां आएंगी, 4 वर्ग आएंगे, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी और दक्षिणी। ध्यान रहेगा भाई। तो पहले मैंने बताया कि इसके नमूने के बारे में, महेश्वर प्रसाद जोशी। फिर मैंने कुमाऊनी बोली का अन्य नाम बताया पहाड़ी हिंदी। मैंने कहा खड़ी बोली हिंदी का प्रभाव इस पे पड़ा है, इसलिए से पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। फिर मैंने त्रिलोचन पांडे के बारे में बताया कि उन्होंने कितने वर्ग बताए कुमाऊनी के, 4। कितनी बोलियां बताइए? 12। ठीक है। अब आते हैं भाई हम, पहला जो वर्ग है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, देखो भाई, एक वो आपको बोली दे देगा, कोई सी भी दे देगा, जैसे पछाई दे देगा, अस्कोटी देगा। फिर आपसे पूछेगा ये पूर्वी कुमाऊनी में है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिण है, या प्रॉपर उसका क्षेत्र पूछेगा। तो एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके लिए एग्जाम में काफी इजी रहेगा। ठीक है भाई। तो पहली हमारी ट्रिक है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की। तो हमने ट्रिक बना रखी है पू कुसो असी। पू किसी का नाम है, कुसो असी हम उसे पूछ रहे हैं कैसे हो भाई, हालचाल पूछ रहे हैं। पू कुसो असी, तो पू से आएगा आपका पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। अब आता है कुसो असी, कु से आएगा कुमिया, सो से सौरियाली, अ से अस्कोटी, सी से सिराली। तो पू है किसी का नाम, कुसो असी कैसे हो आप, हम उनका हालचाल पूछ रहे हैं भाई। पू कुसो असी, ध्यान रहेगा, कुमिया, सौरियाली, अस्कोटी, सिराली। अब बात करते हैं कुमिया। कुमिया बोली जाती काली कुमाऊं क्षेत्र। सीधा एग्जाम में स्ट्रेट एक क्वेश्चन आएगा कि काली कुमाऊं क्षेत्र में क्या बोली जाती है? कुमैया। क से कुमैया, क से काली कुमाऊं क्षेत्र, बहुत ही इजी हो जाएगा एग्जाम के लिए। और ये काली कुमाऊं क्षेत्र जो है नैनीताल से लगा हुआ है। इसके अलावा टनकपुर चंपावत में भी आपको देखने को मिलेगी ये बोली कुमैया। मेन एग्जाम में जब आएगा तो काली कुमाऊं क्षेत्र कुमैया। फिर आता है सौरियाली। ठीक है भाई, सौरियाली भी बहुत ईजी है। सौरियाली को आप याद कर सकते हैं सौर परगना, सौ से सौर, सौ से सौरियाली। तो पिथौरागढ़ में पड़ता है सौर क्षेत्र, तो पिथौरागढ़ के सौर में सौरियाली। फिर अस्कोटी, अस्कोट भी आपको पता है पिथौरागढ़ में पड़ता है, तो पिथौरागढ़ के अस्कोट में अस्कोटी। इसमें नेपाली भाषा का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो अस्कोट भी पिथौरागढ़ में, वहां पर अस्कोटी, सौर में सौरियाली, क से कुमैया, क से काली कुमाऊं क्षेत्र, बहुत इजी रहेगा। फिर आता है सिराली। सिराली जो है पिथौरागढ़ के सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा आपको डीडी हाट भी ध्यान रखना है भाई, सीरा प्लस डीडी हाट, क्योंकि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिराली कहाँ बोली जाती। आपके 4 ऑप्शन थे, ये 4 दिया था वो, और मिलाने के लिए 4 ऑप्शन थे। तो सिराली में सीरा प्लस डीडी हाट पिथौरागढ़ में पड़ता है, बहुत इजी होगा। 100 से सीरा, 100 से सिराली, और से अस्कोटी, पिथौरागढ़ में अस्कोटी। ठीक है भाई, सौर, सौरियाली, क से कुमैया, क से काली कुमाऊं क्षेत्र। और हालचाल भी आपने पूछ लिया पू को 180, पू कैसे हो आप, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आते हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, जिसकी ट्रिक है दंग पक चौपा। इसको आप कैसे याद करेंगे भाई? देखो, हमने कहा भाई हमारा दंगा पंगा हो गया चौफा के साथ, हमारा क्या है, दंगा पंगा हो गया चौफा के साथ। बड़े परेशान है, हो जाता ना कभी कभी, लड़ाई हो जाती है, दंगा पंगा हो गया किसके साथ? चौफा के साथ। आपको इस तरीके से याद करना है, हमारा दंगा पंगा हो गया चौफा के साथ। ठीक है भाई, दंग पक चौफा, दंग पक चौफा। दौ से आएगा भाई
पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बात कर रहे हैं। द से आएगा दनपुरिया, ग से गंगोई, प से पछाई, ख से खसपराजिया, चौ से चौखिरिया, फा से फालदा कोटी। बहुत ही इजी है भाई, दंगा पंगा हो गया हमारा चौफा के साथ। ऊपर हमने हाल पूछा था पू कुसोसी। अब इसको याद करेंगे। दनपुरिया आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुकी है। अल्मोड़ा प्लस बागेश्वर या दानपुर परगने में बोली जाती है। इसको आप किस तरीके से याद करेंगे? देखो, बागेश्वर जिले का जो गठन हुआ है, अल्मोड़ा से ही बागेश्वर अलग हुआ है। जब बागेश्वर अल्मोड़ा से अलग हुआ था तो आप दन रह गए थे। दन का मतलब है सरप्राइज। ऐसा कैसे हो गया? अभी तो अल्मोड़ा जिला बड़ा है, अब अल्मोड़ा से बागेश्वर अलग हो रहा है तो आप सरप्राइज हो जाओगे, दन रह जाओगे। तो एक बार एग्जाम में पूछा दनपुरिया तो अल्मोड़ा दिया था, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आया दनपुरिया फिर बागेश्वर दिया था, अगली बार पूछा कि अल्मोड़ा और बागेश्वर में कौन सी बोली जाती है? दनपुरिया। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के आयो। तो आपको याद रखना है, जब अल्मोड़ा से बागेश्वर अलग हुआ तो आप लोग दन रह गए, सरप्राइज हो गए। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब आता है गंगोई। गंगोई का अन्य नाम गंगोली भी है, गंगोई भी कहते हैं, गंगोली भी कहते हैं। तो ये गंगोली प्लस दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मेन गंगोई में गंगोली ही आएगा भाई, ध्यान रखना है भाई। तो गंगोली और दानपुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है। जब भी गंगोई आएगा तो गंगोली या दानपुर की कुछ पट्टियां, मेनली गंगोई में गंगोली ही आएगा। अगला है पछाई। पाली पछाव क्षेत्र पड़ता है अल्मोड़ा में। ठीक है भाई, तो पछाई अल्मोड़ा के पाली पछाव क्षेत्र में, अल्मोड़ा के दक्षिण भाग से गढ़वाल सीमा तक बोली जाती। मेनली पछाई आएगा, तो पाली पछाव क्षेत्र आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। बिल्कुल इजी, पाली पछाव क्षेत्र आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, फिर आता है खस पराजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने और दानपुर में बोली जाती है। मेन जो खस पराजिया में आएगा, अल्मोड़ा का 12 मंडल परगना। ठीक है भाई, तो आप जो है पराजित हो गए। किससे पराजित हो गए? अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने से, क्योंकि अल्मोड़ा में 12 मंडल थे फिर परगने थे, उससे आप पराजित हो गए। खस पराजित, खस पराजिया मतलब आप पराजित हो गए। किससे? अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने से। इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है भाई, अब आता है चौखिरिया। बहुत इजी है भाई, चौखरगा परगने में बोली जाती। चौखिरिया चौखरगा परगना, बहुत इजी। फिर आता है फालदा कोटी। नैनीताल के फालदा कोटी क्षेत्र में बोली जाती है और अल्मोड़ा के कुछ भाग में। तो फौ से फालदा कोटी, नैनीताल का फालदा कोठा। चौखिरिया चौखरगा परगना। खस पराजिया किससे पराजित हुए थे? अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने। पछाई कहाँ पड़ता है? पाली पछाव अल्मोड़ा में। ठीक है, गंगोई कहाँ है? गंगोली क्षेत्र में, गंगोली क्षेत्र में। ठीक है भाई, दनपुरी आप दन कब रह गए? जब अल्मोड़ा से बागेश्वर अलग हुआ, सरप्राइज हो गया आपको, दन रह गए। उसके बाद आता है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। ठीक है भाई, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उत्तरी और दक्षिण तो बहुत इजी। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में आता है जोहारी, बहुत ही इजी है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। हमारे उत्तर में ना जुआरी बहुत रहते हैं, जुआ खेलते हैं। हमारा भी घर है, तो हमारे घर के उत्तर में जुआरी बहुत रहते हैं, जुआ खेलते हैं। तो नॉर्थ में जुआ खेलने वाले मतलब जुआरी, जुआरी रहते हैं। तो याद करने के लिए, जौहारी कहाँ बोली जाती है? उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, उत्तर में रहते हैं जुआरी, ध्यान रहेगा। ठीक है, भोटिया भी इसी भाषा का प्रयोग करता है और तिब्बती भाषा का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। आपको पता है भोटिया तिब्बत, ठीक है, भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, तो तिब्बती भाषा भोटिया भाषा का और भोटिया, ठीक है, और जौहरी कहाँ रहते हैं? उत्तर में, तो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग, ध्यान रहेगा। अब आते हैं दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। ठीक है भाई, नैनीताली कुमाऊनी, इसी को रच भैंसी भी कहते हैं, और इसी का एक नया नाम जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है भाई, नैन तलिया। नौ से नैनीताल, नौ से नैन तलिया। तो दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में बोली जाती है नैन तलिया। इसी को ही हम नैनीताली कुमाऊनी कहते हैं, इसी को ही हम रज भैंसी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नैनीताल हमारे दक्षिण में है, जुआरी हमारे उत्तर में है। तो ये जो बोली जाती है, रो और चौमेसी पट्टियां पड़ती है, रो और चौमेसी पट्टी में बोली जाती है नैनीताली कुमाऊनी। इसी को ही रज भैंसी कहते हैं, इसी को ही नैन तलिया कहते हैं। 3 नाम हो गए इसके। और कहाँ बोली जाती है? रो और चौमेसी। तो हम रो रहे हैं, हमने नैनीताल जाना है, जाना है भाई, चौमासा है, बारिश का मौसम है, तो हम रो रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं भाई चौमासा है, बारिश का मौसम है, तो नैनीताल में लैंडस्लाइडिंग हो सकती, तो रो रहे आप, चौमासा में कैसे जाओगे भाई? ठीक है, बारिश का मौसम चल रहा है, ठीक है भाई, तो आप रो रहे हो। ठीक है भाई, कि नैनीताल जाना है तो घर वाले मना कर रहे हैं। ठीक है, इसी को रज भैंसी भी कहते हैं, इसी को नैन तलिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी, यहाँ पर बोली जाती है नैनीताली कुमाऊनी। अब देखो, काठगोदाम हल्द्वानी से एक क्वेश्चन आता है जो पुलिस के पेपर में भी आने वाला है कि हल्द्वानी कौन सी नदी के किनारे? गोला नदी के किनारे। हल्द्वानी जाएंगे गोला खाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे गोला खाएंगे। ठीक है भाई,
तो हल्द्वानी गोला नदी के किनारे काठगोदाम हल्द्वानी एग्जाम में आता है भाई। तो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया, आप रो रहे हो नैनीताल जाने के लिए, चौमासा में घर वाले भेज नहीं रहे आपको, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने पूर्वी कुमाऊनी, उत्तरी और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग को आपने इजी तरीके से याद किया। इसमें 4 वर्ग हैं, त्रिलोचन पांडे के अनुसार 12 बोलियां हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि पहाड़ी, डी शर्मा हिमालयन बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हिमालयन बोली के विशेषज्ञ कौन है। आपने ध्यान रखना है भाई, डी शर्मा, ध्यान रहेगा भाई। अब जो कुमाऊनी बोली है, इसके विकास के बारे में लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग कहते हैं कुमाऊनी बोली का विकास जो है दरद, खस, पैसाजी या प्राकृति से हुआ है, प्राकृत भाषा से हुआ है। दरद हो गया, खस हो गया, ठीक है भाई, पैसाची हो गया या प्राकृत। कुछ लोगों का कहना है नहीं भाई, जो कुमाऊनी बोली है उसका विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है भाई। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, ज्यादातर लोगों का जो मानना है, ठीक है, हमने जो देखा है, तो ज्यादातर कुमाऊनी बोली का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से माना जाएगा भाई। इसके काफी निकट है, इसके सौर सैनी अपभ्रंश। और यही सेम बात बद्रीदत्त पांडे ने भी कही है भाई, कि कुमाऊनी जो बोली है, बद्रीदत्त पांडे ने कहा है इसका विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। ग्रियर्सन ने कुछ और कहा, किसी व्यक्ति ने कुछ और कहा, पर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार और ज्यादा लोगों के अनुसार कुमाऊनी बोली का जो विकास हुआ है वो सौर सैनी अपभ्रंश। वैसे तो मैंने कहा इसके अलग अलग दृष्टिकोण है, कुछ कह रहे हैं भाई दरद, खस, पैसाची या प्राकृत से इसका विकास हुआ है, पर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सौर सैनी। तो ज्यादातर के अकॉर्डिंग सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसी का नाम, कुमाऊनी बोली का ही नाम पहाड़ी हिंदी है। मैंने बताया क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उसको पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी मैंने आपको नमूने के बारे में बता दिया, पिथौरागढ़, ठीक है भाई, महेश्वर प्रसाद जोशी का दिगांत से मिला है भाई 1105 1106। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी सरल वे में आपको याद हो जाएगा भाई, ठीक है। हिमालयन बोलियों के विशेषज्ञ डी शर्मा, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।